हैप्पी फादर्स डे टू ऑल द फादर्स। हम बच्चे समझते हैं कि आप कितना ज्यादा परिश्रम उठाते हैं हमारी खुशी के लिए, हमारे चेहरे पे वो मुस्कुराहट देखने के लिए आपने कितने आंसू बहाए हैं, हमें वो हर सर्वश्रेष्ठ चीज देने के लिए आपको कितना ज्यादा परिश्रम करना पड़ा है। और इसीलिए हम बच्चे आज मिलके आपका धन्यवाद करते हैं और एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपको हर वो उत्तम चीज दे जिसकी आपने कभी सोच या इच्छा भी ना रखी, बट आपको बेस्ट चीज दे, आपको आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से, परमेश्वर के भंडार के अनुसार आपको बहुतायत की आशीष दे। इसी के साथ साथ हम सिर्फ अपने जो बायोलॉजिकल फादर है उनका ही नहीं, वरन जो हमारे आत्मिक पिता हैं, जो हमारे पास्टर्स, लीडर्स, जो हमारे स्पिरिचुअल फादर्स हैं, उनका भी धन्यवाद करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो पासबान हैं, जो हमारे पास्टर हैं, वो कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। वो लगातार हमारे लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं, वो हमेशा हमें मुस्कुराहट के साथ इनकरेज करते रहते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा दृढ़ घर बनते हैं, हमें बताते हैं कि परमेश्वर पे हमें किस तरह से अपना ईमान बना के रखना है। वो हमें हर घड़ी संभालते हैं, एक चरवाहे के तौर पे हमें एक सही मार्गदर्शन दिखाते हैं जो हमें परमेश्वर के और नजदीक लाता है। तो हमें अपने आत्मिक पिता, अपने पास्टर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना है और उनको भी फादर्स डे विश करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारे स्वर्गीय पिता जिसने हमारे लिए इतना बड़ा बलिदान किया, जिसने हमें संभाल के रखा, सुरक्षित रखा हर समय, उसको एक बहुत बड़ा फादर्स डे विश करते हैं। एक दिन काफी नहीं है उसका धन्यवाद करने के लिए, हर रोज हमें उसका धन्यवाद करना है। साथ ही साथ आज के दिन, आज का जो 3rd राउंड ऑफ क्विज है, उसका सवाल मैं आज आप सबके सामने रखने जा रही हूँ जो आज ही के फादर्स डे से रिलेटेड है। एंड द क्वेश्चन इज, परमेश्वर ने पुराना नियम में किस व्यक्ति से वादा किया था कि वो फादर ऑफ नेशंस कहलाया जाएगा? जी हाँ, जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे दें और इस प्रतियोगिता में भाग लें। और इसी के साथ साथ हम एक बहुत ही अद्भुत गवाही सुनेंगे जो पिछले हफ्ते जो भाई ने वचन बांटा था, उन्हीं के जीवन की गवाही है। और ये बहुत ही गहरी गवाही है, क्योंकि हम इस गवाही से ये सीखते हैं कि जहां पे हम बहुत ही गहरे पिट में क्यों ना हो, बहुत ही गहरे गड्ढे में क्यों ना हो, जिस शहर में लाखों रुपया दे के भी आपका सही इलाज नहीं हो सकता, उस शहर में परमेश्वर ने भाई की कितनी ज्यादा मदद की, कितना घड़ी घड़ी उनको संभाल के रखा। एक स्वर्गीय पिता ने उन अपने बच्चे को अपनी गोद में संभाला। और हम इस गवाही को सुनते हैं और आशीष पाते हैं। चलिए इस गवाही को सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं अपनी गवाही बांटना चाहूँगा और ये गवाही से प्रभु यीशु की महिमा हो। और रियली थैंकफुल टू लॉर्ड एंड सिस्टर रूमा हु प्रेड फॉर मी। लास्ट मंथ मुझे कोविड हो गया था और बहुत ही एक कठिन परिस्थिति से मैं गुजर रहा था ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम। कि मैं काफ़ी दिन घर पे था, लेकिन कुछ मेरे चेस्ट में कुछ इन्फेक्शन होने से मुझे हॉस्पिटल पे भी एडमिट करना पड़ा, लेकिन वो हॉस्पिटल भी मिल नहीं रहा था। सिस्टर रूमा ने प्रे किया और हॉस्पिटल भी मुझे मिला। इवन हॉस्पिटल मिलने के बाद भी कुछ दवाइयाँ का प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो भी प्रभु ने जितना कमी घटी थी उससे ज़्यादा ही मुझे दवाई मिली। और हॉस्पिटल में बहुत फेवर हुआ, मुझे ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुआ हॉस्पिटल में भी। और सारी ये प्रार्थना से मैं घर पे भी आ गया और घर पे आने के बाद भी रोज सिस्टर रूमा में से प्रभु भोजन हम करते थे, प्रार्थना में बने रहे थे। और एक चीज़ जो प्रभु ने दिखाया मुझे कि ड्यूरिंग ये ट्रायल्स एंड ट्रिब्युलेशन जो मेरे लाइफ में भी आया, मैं आप लोग को भी एनकरेज करता हूँ कि प्रभु बहुत ही दयालु है एंड हिज फेवर्स एंड मर्सीज ऑलवेज देयर। और इस फैमिली सिस्टर रूमा एक पास्टरल ऑलमाइटी ब्लेसिंग के फैमिली जो है उसमें पास्टर रूमा ने मेरे लिए प्रे किया रोज, और उनकी प्रेयर्स में से भी बहुत सारा फेवर और ग्रेस मिला। और मैं प्रभु को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि ये सारा उसकी योजना है कि जो भी हमको परिस्थिति से खुदा लेके जाता है उसे हमें बिगाड़ने के लिए नहीं, लेकिन शैतान जो बिगाड़ने को आता है उसमें भी वो अच्छाई करता है। आज प्रभु यीशु मसीह और सिस्टर रूमा के प्रेयर से मैं बहुत अच्छा हूँ अभी, और आई एम फिट एंड फाइन बाय ग्रेस ऑफ गॉड। एंड आई थैंक लॉर्ड that he never leaves, he will never forsake us. In every situation, he is always there with us to fight our battles and give us a victory if we believe in him. And thank you, Sister Ruma को भी जिन्होंने मेरे प्रे किया।
और इतना ही नहीं, इवन जब ये मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, जो भी फीस थी हम सोचे थे हमें पूरा वो नहीं मिलेगा, लेकिन ऑलमोस्ट 95% ऑफ मेरे को उसका जो इंश्योरेंस क्लेम था वो भी सिस्टर रोमा ने प्रे किया और वो भी मेरे को सारे मिले। मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मेरे जो कलीग थे उन्होंने भी जिससे वो गए थे और वो भी जब हॉस्पिटल थे उनको इतना अमाउंट नहीं लिया, अपन फेवर ऑफ गॉड और प्रेयर से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। और यही एक प्रभु का अनुग्रह, इस गवाही से सभी जो आज कोविड में या कोई भी तरह की बीमारी से जो सफ़र कर रहे हैं, एक फेथ मिले कि प्रभु हमारा बहुत एक बड़ा प्रभु है, एक मिराकल वर्कर है। ही इज़ द लॉर्ड गॉड एंड सेवियर। वो हमसे बहुत प्रेम करता है और हमारी ज़िंदगी में किसी ना किसी ऐसे आदमी और औरत एक जने को, एक प्रभु का दास को देता है जहाँ हम वो हमारे साथ प्रे करते हैं और उनको महिमा मिलता है। सो इसी गवाही के साथ मैं सिस्टर रूमा और प्रभु की बहुत महिमा करता हूँ। थैंक यू जीसस फॉर सेविंग माई लाइफ and giving one more life to me, and Sister Ruma for praying me. God bless you all both. Thank you. प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हमने बहुत ही खूबसूरत गवाही सुनी और जिस प्रकार से हमने इस गवाही के द्वारा ये समझा कि चाहे जितना भी अकाल क्यों ना हो, चाहे जितनी भी कमी घटी क्यों ना हो, चाहे जितने अकेले क्यों ना हो, हमारे पिता परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। चाहे हम सोचने लगे कि देयर इज अ डेड एंड, लेकिन हमारे परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारे संसारिक पिता अपनी सारी चीजों को, अपनी जरूरतों का सैक्रिफाइस करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, हर बार, ताकि हम बच्चों की जरूरतें पूरी हो, उसी प्रकार से हमारा स्वर्ग के पिता सिर्फ हमारी जरूरतें ही नहीं, हमारी इच्छाएं भी पूरी करता है। जिस प्रकार से हमारा स्वर्ग पिता हमें ब्लेस करना चाहता है, आज हमें जरूरत है कि हम भी उसको अपना सच्चा हृदय दें, उसको धन्यवाद दें और मिलके उसको फादर्स डे विश करते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि सच में वो महान है। और आज जब हम उस पिता को याद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, मेरे प्रियो, अपने संसारिक पिता का भी हम धन्यवाद करें जिसने हमें जन्म दिया। और आज उस पिता का हम धन्यवाद करते हैं जिसने हमारे हाथ को पकड़कर हमें चलना सिखाया है। आइए प्रभु की आराधना में चलेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें।
पिता का हम धन्यवाद करें जो हमारे बीच में है, जिसने मेरे और आपको बचाया है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से हमारा संसारिक पिता हमें चलना सिखाता है, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता हमें बढ़ाता है। हालेलुया। हमें आशीष देता है, हमें ब्लेस करता है, और जब हम गिरते हैं तो वो हमारे हाथ को थाम लेता है। जब हम रोते हैं तो वो रोता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्यारा पिता हमारे पास है। आइए प्रभु की महिमा करेंगे, हम प्रभु की महिमा करेंगे। एक और कोरस को गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। ये समय है उसकी महिमा करने का। ओ राखा रबा शंदा रबा। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। प्रभु की महिमा करें। सच में वो खुदा हमारे साथ है। वो खुदा नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। ये मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो तू भी रोता है। कि मैं खुश हूँ तो तू खुश होता है, मैं भी रोऊँ तो तू भी रोता है। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। आइए प्रभु के लिए अपने हाथों को उठाकर उसकी महिमा करें। सच में जब हम रोते हैं वो रोता है, जब हमें चोट लगती है उसको दर्द होता है। उस यीशु को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें। वो हमारे बीच में है, हमसे बातें कर रहा है। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है। मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। हाथ को थाम कर मुझको ले जाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है। तू है मेरा सदनाए, अब पिता तू है मेरा। लाखा शंकरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा। ओरी खाराबा शंदला रबा। सच में वो पिता हमारा है, सच में वो हमारे बीच में है।
उस प्रभु का धन्यवाद करें। जैसा भी हमने इस गीत में गाया, चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है। मेरे प्रियो, जब हम को चोट लगती है, दर्द मेरे प्रभु यीशु को होता है। आज मेरे प्रियो, वो पिता ने मेरे और आपके हाथ को थाम रखा। जैसे संसारिक पिता हमसे प्रेम करता है, उससे कहीं ज्यादा हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। वो हमसे प्रेम करता है। उसने यहां तक कि इतना प्रेम किया कि उसने अपने आप को हमारे गुनाहों के खातिर दे दिया, ताकि हमको दर्द ना हो, ताकि हमको हमारे आंसू ना बहे। मेरे प्रियो, जब हमारे आंसू बहते हैं, वो यीशु भी रोता है, वो यीशु भी रोता है। उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह की, तेरे इस वायदे के लिए पिता कि तू ना कभी छोड़ेगा और ना कभी तू त्यागेगा। आज धन्यवाद करते प्रभु कि तूने प्रभु इस महामारी में भी हमें नहीं छोड़ा पिता। खुदावन, तूने हमारे परिवार को सुरक्षित रखा, तूने हमें सुरक्षित रखा। धन्यवाद करते प्रभु कि तूने हमारी अगुवाई करी, तूने हमारी निगहबानी करी, और आज भी प्रभु तू हमारी निगहबानी करता है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रार्थना करते प्रभु, जब तेरे वह कलाम की तरफ चलते पिता, प्रार्थना करते अपनी बेटी को ब्लेस कर पिता। आज वो कलाम हमसे बात करने पाए, और खास तौर से मैं प्रार्थना करता हूं तमाम संसारिक पिताओं के लिए, प्रभु उन्हें ब्लेस करें, उन्हें ब्लेस करें, उन तमाम पिताओं को ब्लेस करें। प्रभु उन्हें आशीष दे कि अपने बच्चों की परवरिश तेरे भय में होकर करने पाए। खुदावन, सच में पिता खुदावन पूरे परिवार का सर है, पूरे परिवार का सर होता है प्रभु। और पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि पिता का सर आप हैं पिता, उस पूरे परिवार का सर आप है पिता। उस पिता का जो पूरे परिवार का सर है, उस पिता का सर आप है पिता। और आज हम धन्यवाद करते प्रभु, आज अपने कलाम पर आशीष दे पिता, न सिर्फ सुनने वाले बल्कि तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बने। अपनी बेटी पर अनुग्रह कर, जब वो बोले वो ने पवित्र आत्मा बात करे। यीशु के नाम में मांगते, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आज फादर्स डे है, तो सबसे पहले मैं सभी फादर्स को हैप्पी फादर्स डे विश करती हूँ। परमेश्वर आप सभी फादर्स को बहुत बहुत ज्यादा आशीष दे, अपने बुद्धि, अपने समझ, अपने ज्ञान से परमेश्वर भरे, क्योंकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक पिता की। और परमेश्वर आप सबों को बहुत ही ज्यादा अपनी बुद्धि, ज्ञान से, समझ से भरे, और परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी फादर्स के आगे आगे चले। आइए आज हम जब वचन में चलते हैं तो हम देखते हैं जब मदर्स की बारी आती है तो मदर्स के लिए अक्सर बोलते हैं कि उनके हृदय में ममता है, दया है, आंसू आ जाते हैं उनको। लेकिन अगर फादर को देखा जाए तो तुरंत लगता है कि एक कठोर, एक स्ट्रिक्ट है, एक डिसिप्लिन उनको रखना है, और एक अलग सा हमें लगता है कि हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है, उनसे ज्यादा कुछ खुलकर बोल नहीं सकते, ऐसा लगता है। लेकिन पिता की एक स्पेशल क्वालिटी के बारे में आज हम मनन करेंगे फादर्स डे में। और वो स्पेशल क्वालिटी क्या है जो शायद कभी चेहरे पे नहीं दिखता लेकिन उनके हृदय में रहता है। और वो स्पेशल क्वालिटी क्या है, ये वचन से पढ़ते हैं। भजन संहिता 103 का 13 जैसे लिखा है, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवइयों पर दया करता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखते हैं कि पिता के अंदर दया है। कई बार हमें लगता है कि दया नहीं है, शायद कई बार बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, कई बार लगता है कुछ डिसिप्लिन ज्यादा ही है, कई बार लगता है उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, इतना बोझ है कि वो इरिटेट रहते हैं या फिर क्रोध करते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन उनके हृदय में दया है, और वो दया बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो प्रकट करते हैं अपने बालकों पर। कैसे करते हैं? जैसे कि लूका का 1:50 में लिखा है, और उसकी दया उन पर है जो उससे डरते हैं और पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यानी कि परमेश्वर की जो दया हमारे और आप पर है वो सिर्फ अभी तक नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। तो जो संसारिक पिता है वो अपने बालकों पर कैसे दया करते हैं? जब कोई भी बच्चा
कभी गलत कुछ कार्य कर देता है, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं सभी बच्चों से, तो वो जब गलत कार्य करते हैं कि दया है क्या, तो उस गलत कार्य के लिए उसे दंड मिलना चाहिए। लेकिन जब वो दंड की जगह वो देखते हैं कि वो उसका पिता जो है वो दंड की जगह उससे प्यार से समझा रहा है, या वो जो दंड उसको इतना बड़ा मिलना चाहिए वो बहुत ही मामूली सा दंड है, तो बच्चे को भी आश्चर्य होता है। तो वही है दया, कि उसको जो चीज जायज था, जो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन वो उसे नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि पिता के अंदर दया आ जाती है। इस यीशु मसीह को अगर हम देखें कि प्रभु यीशु जब क्रूस पे लटकाए गए थे, वो निर्दोष थे, वो निष्पाप थे, लेकिन उनका जो पहला वचन था, 7 अनमोल वचन उन्होंने बोला। जो पहला वचन था वो क्या था? इन्हें क्षमा कर, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? क्षमा किया, उन्होंने दया प्रकट की। उनकी दया वाकई अपरंपार है, जिसको जो वर्णन से बाहर है। जबकि वो निर्दोष थे, वो चाहते तो पूरा क्रोध प्रकट कर सकते थे, लेकिन वो कह रहे हैं इन्हें क्षमा कर। उसी तरह संसारिक पिता भी है, जब उनके अपने बच्चे बिगड़ जाते हैं, कई बार गलत मार्ग में चले जाते हैं, और वो देखते हैं कि हाँ वो गलत मार्ग में है, लेकिन वो दया करते हैं। वो जानते हैं कि मेरा बच्चा भटक गया है, शायद उनके लिए गुप्त में वो प्रार्थना करते हैं या उसे प्यार से समझाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब वो घड़ी आएगा जब मेरा बच्चा लौट के वापस आएगा। तो ऐसे हम देखते हैं पुराने नियम में कुछ उदाहरण को देखते हैं कि जब दाऊद, जो कि परमेश्वर का बहुत ही प्रियजन था, उससे कई बार बहुत सी गलतियां होती थी, और जब वो गलतियां करता था तो हर बार परमेश्वर की ओर फिरता था और वो प्रायश्चित करता था, और परमेश्वर उस पर दया करते थे। जैसे कि हम देखते हैं नीति वचन के 28 के 13 में क्या लिखा है? जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद के जीवन में भी एक ऐसी बड़ी गलती हो गई थी। उसने जब वो इतना ज्यादा अच्छा मतलब सफलता उसे प्राप्त हुई, तो उसने गिनती करने की एक गलती हो गई थी उससे। उसने अपनी प्रजा की गिनती करने के लिए आज्ञा दी, जबकि मंत्रियों ने कहा कि ऐसा मत करिए, क्या जरूरत है आपको गिनती करने का, क्यों शो करना, क्यों घमंड करना इन सब बातों के लिए। लेकिन उसने इस चीज का हट किया, बोला नहीं करो। और जब गिनती हो गई और जब उसे बताया गया कि ये संख्या है, तो उसका मन व्याकुल हो उठा। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर का जो भय मानता है, जब वो गलत मार्ग में चलेगा तो अपने आप परमेश्वर उससे बात करते हैं कि ये गलत मार्ग है। और उसका मन जब व्याकुल होने लगा, तब उसने ये रियलाइज किया कि हाँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। और जहां वो रियलाइज किया ये बात, तो जो भविष्यवक्ता थे वो आके उससे बातचीत किए, और उन्होंने इस चीज के लिए बताया कि परमेश्वर ने एक बात कहा है कि 3 विपत्तियां वो देंगे सजा के तौर पे, और उन 3 में से तुम किसका चुनाव करोगे। दाऊद भी परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, और वाकई परमेश्वर जैसे दया करते हैं तो 3 ऑप्शन इसलिए रखा, वो देखना चाहते थे दाऊद कौन सा ऑप्शन चुनेगा। उन 3 ऑप्शन में से 2 तो ऐसे थे जो कि मनुष्यों के हाथ में उसको पड़ना था, लेकिन एक ऑप्शन में परमेश्वर ने बोला था तीसरा जो सजा मिलेगी वो परमेश्वर स्वयं देंगे। तो दाऊद समझदारी का काम किया, उसने बोला कि मैं परमेश्वर के हाथ सौंपना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। अगर आप ही से कोई पूछे कि आपके पिता नाराज हैं, तो आप कौन सी 3 सजा आप चाहेंगे? अगर बोलेंगे कि नहीं पड़ोसी आपको सजा दे, या आपका दुश्मन सजा दे, या आपके पिता सजा दे, मैं तो यही बोलूंगी नहीं, मेरे पिता मुझे सजा दे। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मेरा पड़ोसी ना दे, मेरे शत्रु ना दे, बल्कि मेरे पिता दे। तो क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे पिता के अंदर दया आ जाएगी, जो शायद इतनी बड़ी सजा है वो कम हो जाएगी। उसी तरह दाऊद ने भी समझदारी का काम किया, और उसने बोला कि मैं परमेश्वर के हाथ सौंपना चाहता हूं अपनी सारी बातों को। और जैसे 2 शमूएल के 24 के 10 में लिखा है, प्रजा की गणना करने के बाद दाऊद का मन व्याकुल हुआ, और दाऊद ने यहोवा से कहा, ये काम जो मैंने किया वो महापाप है। तो अब हे यहोवा, अपने दास का अधर्म दूर कर, क्योंकि मुझसे बड़ी मूर्खता हुई है। वाकई अपने पापों को जब हम मान लेते हैं, छिपाते नहीं हैं, तो परमेश्वर दयालु हैं, वो दया करते हैं। और उसी के बाद हम देखते हैं कि जिस तरह उसमें देखते हैं कि हम 2 शमूएल 24 का 14 में दाऊद ने गाद से कहा, मैं बड़े संकट में हूं, हम यहोवा के हाथ में पड़े, क्योंकि उसकी दया बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मैं ना पड़ूंगा।
दाऊद ने क्या कि बहुत ही वाइज डिसीजन लिया। उसने बोला मैं मनुष्य के हाथ में ना पड़ूंगा, मैं परमेश्वर के हाथ में पड़ूंगा। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत बड़ी दया है। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े पहले, उसमें पहला जो हम लोग ने वचन पढ़ा भजन संहिता 103 का 13 में कि जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवइयों पर दया करता है। ऐसे ही एक नया नियम की एक हम दृष्टांत को देखते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में, और उसमें जिस तरह से लूका के 15 का पूरा पढ़िएगा 12 से लेकर 32 तक, तो आप देखेंगे कि उसमें जो छोटा वाला बेटा था उसने हट किया। उसने बोला कि क्या जिद में उसने बोला कि मुझे सारी अपना जो मेरा हिस्सा है संपत्ति का वो मुझे दो। पिता को बुरा लगा होगा, वो चाहता तो उसी समय डांट सकता था कि तुम्हें इतनी क्या, तुम्हारा तो है ही वो हिस्सा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। वो खामोश रहे, क्योंकि जानते थे कुछ भी कहना इस वक्त, कुछ भी समझाना इस वक्त उससे मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो शांत रहे, खामोश रहे, और उसकी जो जिद थी वो पूरा किया। उसने सारा संपत्ति लिया और सारा संपत्ति उसने उड़ा डाला, सारी गलत चीजों में, बुरी आदतों में, नशे में, सब कुछ उड़ा दिया। और वहां भारी अकाल पड़ गया। जिस स्थान में था वहां भारी अकाल पड़ गया, उसकी सारी संपत्ति खर्च हो गई। और जिस घर में था वो, उसके जो वहां पर जिसके जगह जहां काम करता था वहां पर उन्होंने कहा कि जाओ खेत में जाओ और सुअरों को जाके चराओ, और जो सुअर फली खा रहे थे वही तुम उसी से अपना पेट भर लो। तो जब वो इस चीज को कर रहा था तब याद कर रहा था कि मेरे पिता के घर में तो उनके मजदूरों को भी इतनी अच्छे से रोटी मिलती थी कि वो तृप्त होते थे। अब मैं एक निर्णय लूंगा, अब मैं जाऊंगा अपने पिता के पास और माफी मांगूंगा, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की। वाकई जो हम अपनी गलतियां मान लेते हैं और हम ये मान लेते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई, मैं पापी हूँ, तो परमेश्वर दयालु हैं, वो दया करते हैं। और उसने भी एक निर्णय लिया कि मैं वापस जाऊंगा घर, माफी मांगूंगा, बोलूंगा मुझे मजदूर करके ही रख ले, लेकिन अब रख ले मुझे अपने पास। लेकिन क्या उनके जो संसारिक पिता थे, क्या उसने मजदूर की तरह रखा उसे? बिल्कुल नहीं। अगर हम देखें उसको, लूका का 15 का 20 पढ़ते हैं, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं यहाँ पिता के हृदय में जो दया है वो कितना ज्यादा है। इतना गलत उसने किया उसके साथ, लेकिन उसके बावजूद वो पूरी तरह क्षमा कर दिया और उसे चूम रहा है, उससे गले लगा रहा है, दौड़ रहा है। उस मतलब उम्र मतलब पिता की होगी, और उस उम्र में भी वो दौड़ के भाग रहा है अपने बच्चे को गले लगाने। क्यों? क्योंकि वो इस चीज का इंतजार कर रहा था कि मेरा बच्चा कब लौट के आएगा, मेरा बच्चा कब लौट के आएगा। और जब आया तो इतना खुश और आनंदित हुआ। क्यों? क्योंकि वो दयालु पिता है। और हम देखते हैं जब उसके बड़ा बेटा को जलन उत्पन्न हुई तो इतने अच्छे से उन्होंने इस चीज को बताया कि देखो तुम क्यों जलन कर रहे हो। तो वो एक बहुत ही अच्छे पिता जो होते हैं, दयालु हैं, वो हर चीज को समझाना जानते हैं। तो बड़े पुत्र को भी समझाए कि देखो वो बेटा खो गया था, वो मर गया था, अब वापस आया है, तुम तो हमेशा मेरे साथ थे, तो जो मेरा है सब कुछ तुम्हारा है। तो परमेश्वर यहाँ देखते हैं कि एक संसारिक पिता और परमेश्वर का प्रेम, दोनों को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि वाकई जो पिता है उसके हृदय में भी दया है। कई बार हमें लगता है कि नहीं शायद दया नहीं हो, कई बार डांट देते हैं फादर्स तो हमें लगता है कि नहीं दया नहीं, उनके हृदय में भी दया है और वो चाहते हैं हमारी भलाई। लेकिन क्या होता है जब हम अपनी गलतियां करते हैं और उसको नहीं मानते तब वहां पर हम फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको मान लेते हैं तो वहां परमेश्वर अपनी असीम दया को दिखाते हैं। और जैसे कि परमेश्वर ने हमसे इतना ज्यादा प्रेम किया कि यूहन्ना के 3:16 में लिखा है कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। आज परमेश्वर यही चाहते हैं। उनकी जो इतनी बड़ी दया है हम सबों पे, उन्होंने इतनी बड़ी दया की कि वो हम जब पापी ही थे तभी उन्होंने हमसे प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि हम सब उन पर विश्वास करें और अनंत जीवन के वारिस हों। तो आज हम जब देखते हैं कि एक संसारिक पिता के हृदय में कितनी दया है, उससे कहीं ज्यादा अधिक परमेश्वर जो पिता हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह, उनके हृदय में हम देखते हैं कि इतनी दया है कि पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया बलिदान होने के लिए जबकि वो निष्पाप थे। आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप भी मन फिराएं। अगर आपसे कोई भूल हो गई है तो आप उसको छिपाएं नहीं, उसे माने। वो जो भी गलतियां हों आप उसे माने। आप अपनी जब गलतियों को मानेंगे तो परमेश्वर दयालु हैं, वो कृपालु हैं, आप पे दया करेंगे और आपको शुद्ध करेंगे, आपको पवित्र करेंगे
आपको धर्मी ठहराएंगे। केवल हमें मन फिराने की जरूरत है। परमेश्वर आप सबको इस वचन से बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर इस अनमोल वचन के लिए। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर उन तमाम फादर्स के लिए परमेश्वर जिनको परमेश्वर आपने ब्लेस किया है। परमेश्वर धन्यवाद करते परमेश्वर कि वाकई परमेश्वर आपने परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को परमेश्वर बलिदान के रूप में हमें हमारे लिए दिया ताकि परमेश्वर जो कोई भी विश्वास करे वो अनंत जीवन को पाए। हम धन्यवाद करते हैं इस महान बलिदान के लिए। हम धन्यवाद करते हैं आपकी उत्तम योजना के लिए परमेश्वर, और प्रार्थना करते हैं जैसे कि आज के वचन से परमेश्वर आपने परमेश्वर इस बात को दिखाया परमेश्वर कि वाकई जिसके बालकों पर परमेश्वर दया करते हैं परमेश्वर, और जो आपसे भय रखता है, जो आपके डरवई हैं, उन पर भी आप दया करते हैं परमेश्वर। तो वाकई परमेश्वर जितने भी इस वक्त परमेश्वर लोग जितने भी भाई बहन है परमेश्वर जो इस वक्त परमेश्वर बीमारी की अवस्था में परमेश्वर या कोई भूल किए हैं परमेश्वर और वो प्रायश्चित करने परमेश्वर, उन सबों के जीवनों पे परमेश्वर दया कर परमेश्वर। जितने बीमारी के बिस्तर पे उन सबों के जीवनों पे दया कर परमेश्वर, उनको चंगाई को दे परमेश्वर। और जिनसे कोई गलती हुई है तो परमेश्वर उनके पापों को क्षमा करे परमेश्वर, अपने लहू से धो के शुद्ध करे, उनके हृदय में आए परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर अगर किसी गलत मार्ग में पड़ गए परमेश्वर तो उनके जीवनों को दया कर परमेश्वर, और परमेश्वर उस गलत मार्ग से उनको बचा परमेश्वर। जितने लोग नशे के बंधन में है परमेश्वर उस नशे के बंधन से उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र कर परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर जितने भी लोगों ने गलत निर्णय लिया है परमेश्वर और अब पछता रहे हैं परमेश्वर तो उनके जीवनों पे दया करे परमेश्वर, उस गलत निर्णय को परमेश्वर सही करे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर जितने भी लोग परमेश्वर दुष्शक्तियों से ग्रसित है परमेश्वर, प्रार्थना करते ऐसे तमाम बंधनों से परमेश्वर उनको स्वतंत्र कर परमेश्वर, उन पर दया कर परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर जिनके भी परिवार में परमेश्वर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और खास उसे पति पत्नी के बीच में जितनों के जीवन में परमेश्वर समस्या चल रही है, प्रार्थना करते परमेश्वर उनके जीवनों पे दया कर परमेश्वर, और परमेश्वर पति पत्नी के जीवन में परमेश्वर आपके प्रेम को, शांति को, एकता को मांगते हैं। पूरे परिवार में आपके एकता को मांगते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर जितने भी परमेश्वर इस महामारी से ग्रसित है परमेश्वर उन सबों को परमेश्वर उन पर भी दया कर, उन सबों को छू के चंगाई को दे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर जितने भी मन से टूटे हुए हैं परमेश्वर, निराशा में परमेश्वर, उन्हें अपने असीम शांति को दे परमेश्वर, अपनी तसल्ली को दे परमेश्वर, उन पे दया कर। जितने भी लोगों के जीवन में आर्थिक तंगी है परमेश्वर उन आर्थिक तंगी को दूर कर परमेश्वर, उनके जीवनों पे दया कर। जिनके पास नौकरी नहीं है परमेश्वर वो कर्ज में है परमेश्वर, उनके भारी कर्ज से उनको स्वतंत्र कर परमेश्वर, उनको अच्छी नौकरी दे, उनको अच्छी खेती बाड़ी दे, उनको अच्छी बिजनेस को दे परमेश्वर, नए मार्गों को खोल परमेश्वर, ताकि जो आर्थिक स्थिति उनकी है परमेश्वर वो फलवंत होने पाए परमेश्वर, बरकतों को पाए परमेश्वर, उनके जीवनों पे दया करे परमेश्वर, क्योंकि आप दयालु परमेश्वर हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर जिनके भी कठोर हृदय परमेश्वर उनके जीवनों पे भी दया कर, ताकि वो कठोर हृदय परमेश्वर नरम होने पाए परमेश्वर, और वो भी सत्य को ग्रहण करने पाए। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसका उत्तर देने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।